हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, अविद्या जो जीव को ढकने का काम करती है, जीव के स्वरूप को, उसका वर्णन किया जा चुका। बद्ध जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से वो अपने को मतलब भौतिक भोगों का भोक्ता मान रहा है। फिर 9वें श्लोक में देवहूति ने पूछा, प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम। माता देवहूति ने कहा, प्रकृति और पुरुष का भी, पुरुषस्य, यहाँ पे पुरुष का अर्थ है भगवान का, हे पुरुषोत्तम लक्षणम ब्रूहि, हे भगवान आप लक्षण बोलिए, भगवान के लक्षण क्या हैं और प्रकृति के लक्षण क्या हैं ये कहिए। तो अब मान लीजिए भगवान कहें, अरे पुरुष और प्रकृति का ही तो लक्षण बता रहा था आपको, पुरुष मतलब जीव और प्रकृति मतलब अविद्या, उसी का लक्षण बता रहा था, माता ये क्या पूछती हो? तो कहते नहीं नहीं नहीं, अस्य, इस जगत का, इस जगत के जो दो कारण हैं, जो जगत सद असद आत्मकम, ये जगत कार्य कारण रूप है, तो इस जगत के जो कारण है उस प्रकृति और उस पुरुष का लक्षण बताइए। जीवात्मा इस जगत का कारण नहीं है और अविद्या भी इस जगत का कारण नहीं है। तो बेसिकली प्रश्न है कि वह प्रकृति जो इस जगत का कारण है और भगवान जो इस जगत को बनाने वाले हैं, उसके लक्षण को बताइए। प्रश्न क्लियर है? अगर प्रश्न नहीं क्लियर है तो यही चैट के माध्यम से पूछ लीजिए, क्योंकि अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो आज का श्लोक तो फिर धुल गया, फिर तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। बोलिए क्या प्रश्न है? हाँ अच्छा, ये नहीं है। इससे पहले तक देखिए, माया या प्रकृति, भौतिक प्रकृति, उसके 3 विभाजन होते हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो अविद्या और उसका प्रभाव जो पुरुष अर्थात जीव पर है, उसका वर्णन भगवान करते आए हैं श्लोक क्रमांक 8 तक। कैसे वो जीव को बांध रही है, कैसे वो जीव अपने में कर्तापन का मिथ्याभिमान कर रहा है, वही मिथ्याभिमान जो है उसकी जन्म मृत्यु का कारण है। ये सब हमने सुना था। आप हैं इस क्लास में? 2-3 दिन से तो है ना? अच्छा, आप थे नहीं इस क्लास में। बट मेन बात यह है कि कर्तृत्व अभिमान जो है कि मैं करता हूं, इस कारण से मैं भोगता हूं, ये सब जो है ये जीव के बंधन का कारण है। ये सब बातें बताया, मतलब जीव कैसे फंस रहा है, ये सब बताया। राधिका प्रभु समझ में आ रहा है ना ये बात? ठीक है। तो अब यहां पर प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन एक भिन्न प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछ रही हैं। अविद्या से जगत की सृष्टि नहीं होती। अब मैं पूछूं कि अविद्या से क्या बना है, जरा बताइए। किसी को मालूम है अविद्या से क्या बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, क्या बना है, जरा बताइए। क्या उत्तर होगा? इतना सृष्टि तत्व आप जानते हो कि वेदवादी नहीं जानते? अविद्या से क्या बना है बताइए। अविद्या से कुछ नहीं बना है। जो वस्तुएं बनी हैं वो प्रधान से आई हैं, तो सब जानते हैं, कई बार रिपीट किया है। तो अविद्या से कुछ नहीं बना है। अविद्या से जीव को मोह उत्पन्न हो रहा है, और कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक है, तो उसका वर्णन कर चुके हैं उस सेंस में। उस सेंस में प्रकृति मतलब अविद्या, और उस सेंस में पुरुष अर्थात जीव। लेकिन यहां पूछ रही हैं कि वो पुरुष जो इस जगत का कारण है, जो जगत को बनाने वाला है, वो कौन है? वो परम पुरुष भगवान। और वो प्रकृति जो इस जगत की सृष्टि करने में उपयोग में आती है, उसका एम्प्लॉय किया जाता है, अर्थात प्रधान, बेसिकली जो उसकी व्याख्या होगी अभी, जिससे ये जगत बना है, उसकी व्याख्या कीजिए, उसके लक्षण को बताइए। संतुष्ट कृष्ण प्रभु? समझ में आ गया? ओके। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी प्रकृति और पुरुष का ही टॉपिक था, और अब भी प्रकृति और पुरुष का ही टॉपिक है, लेकिन इट इज रेफरिंग टू डिफरेंट प्रकृति एंड पुरुष। उस समय पुरुष मतलब जीव और प्रकृति मतलब अविद्या, और यहां पर अब जो डिस्कशन होगा वो प्रकृति मतलब प्रधान और पुरुष मतलब भगवान। क्लियर? तो अब प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए श्लोक क्रमांक 10 में प्रकृति का वर्णन भगवान करेंगे, और प्रकृति का वर्णन होगा तो मतलब प्रधान का वर्णन करेंगे। इजी है? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। आप भी माइक एक्टिव रखना, आपको बोलूंगा पहले ही बोल लें। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, यत्तत्त्रिगुणम अव्यक्तम, सॉरी, यत्, आवाज थोड़ी सी फट रही है। Is it okay now?
इज इट ओके नाउ? हरि बोल, आवाज ठीक है? यत हो गया। हरि बोल, हरे कृष्णा। यत यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तम् यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत् अविशेषं विशेषवत् यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तम् यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। अविशेषं विशेषवत्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। अविशेषं विशेषवत्। श्री भगवान उवाच यत्तत्त्रिगुणम् अव्यक्तं यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। अविशेषं विशेषवत्। हरि बोल। हाँ, भगवान ने कहा 3 गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो उसे प्रकृति कहते हैं। तो प्रश्न किसके संबंध में पूछा गया था? प्रधान के लिए पूछा गया था कि प्रकृति के लिए पूछा गया था? प्रकृति के लिए। तो प्रकृति को समझाने के लिए प्रधान का लक्षण बोल रहे हैं। प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। तो प्रधान के लक्षण को बोल करके समझा रहे हैं कि प्रधान की प्रकट अवस्था प्रकृति है। मैनिफेस्टेड स्टेट इज कॉल्ड प्रकृति। अच्छा, इसको समझाता हूं आपको। आप ये स्वीकार करेंगे कि मेरे मन में कुछ विचार उठ रहे हैं जो आपके सामने व्यक्त रूप में, क्लास के रूप में है? यस नो? मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूं या कुछ सोच सोच के बोल रहा हूं? ठीक है। तो मेरे शब्द जब व्यक्त हैं तो साउंड के रूप में, वैखरी, और जो मैं सोच रहा हूं वह भी साउंड के रूप में है लेकिन अव्यक्त है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता मैं। अभी प्रैक्टिकल देख लीजिए। अच्छा चलिए और एग्जाम्पल समझ लें। वेदवादिनी, आज आपने केले के पकौड़े क्यों बनाए? पकौड़े नहीं थे, समथिंग व्हाटएवर, समथिंग क्यों था, कुछ क्यों बनाया वो? तो पहले मन में बनाते हैं फिर कुकिंग करते हैं या सीधे चालू कर देते हैं कुकिंग? कौन सी माता जी इस एग्जाम्पल को नहीं समझी? अगर वो नहीं समझी उसको बोला कुकिंग आती नहीं है। नारायणी माता जी, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? What you are going to cook tomorrow in the breakfast, are you not first making in your mind? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? जो आपके मन में पहले बन जाता है, ऐसे बनाएंगे फिर ही तो आप आगे उसको व्यक्त करते हो। मैं खाली बात बोल रहा हूं, अव्यक्त और किसी चीज की व्यक्त अवस्था में कैसा परिवर्तन होता है वो आप समझने का प्रयास इस जगत में करो। मैं सोच के आ था, इसे बातें बोलूंगा, ये सब बात अभी भी लगातार सोच रहा हूं और वही तो व्यक्त हो रहा है। तो जो प्रधान है वहां पर गुणों की साम्य अवस्था होती है, रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। इसके अलावा और किसी चीज से प्रधान बना नहीं है, लेकिन साम्य मतलब दे आर इन बैलेंस्ड स्टेट, और उस समय कोई कार्य कारण प्रकट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं वहां पे। इज इट ओके? तो जब प्रधान की अवस्था प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है, उसको प्रकृति कहते हैं।
हाँ अभी रुकिए माइक माइक पे बोली, क्या बोला आपने? हाँ क्या बोला आपने? बोलिए बोलिए, समझ में आ गया, बस सही बोल रही हैं, बोलिए। हमने तो पढ़ा है प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं। हाँ, और आप अभी पढ़ रही हैं कि प्रधान की व्यक्त अवस्था को प्रकृति कहते हैं, तो अलग बात बोल रही हैं। क्या वेदवादी ने कुछ अलग बात बोली जो मैंने बोला? प्रधान की व्यक्त अवस्था प्रकृति है और प्रकृति की अव्यक्त अवस्था प्रधान है। ये अलग बात बोली जा रही है कि एक ही बात बोली जा रही है? क्यों वेदवादी? बोलिए। नहीं समझ आ रहा। आपने कहा नहीं, देखिए x कम्स फ्रॉम y और मैं कह रहा हूं, आपने कहा x कम्स फ्रॉम y, x इज कमिंग फ्रॉम y एंड आई एम सेइंग y इज द सोर्स ऑफ x। आप संजीव शर्मा की बेटी हैं, संजीव शर्मा आपके पिताजी हैं। अलग अलग बात है कि एक ही बात है? एक ही बात है ना, कुछ अलग है? क्यों भाई? तो जो प्रधान की मैनिफेस्ट स्टेट है वह है प्रकृति, और उधर से प्रकृति की तरफ से देखी तो प्रकृति की अनमैनिफेस्ट स्टेट है प्रधान। अलग बात तो है ना भाई। आप प्रकृति की तरफ से देख रहे हैं, हम प्रधान की तरफ से देख रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन 150 किलोमीटर दूर है और वृंदावन से दिल्ली कितना दूर है? तो डिपेंड आप किधर से देख रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, आपने फिजिक्स में रेफरेंस फ्रेम पढ़ा था आपने वेदवाद? अरे तेरी नहीं पढ़ा था, ये नहीं मात खा गई दुनिया। वरुण प्रभु फिजिक्स में कैसे पढ़े थे अरे यार कुछ नहीं, कोई पढ़ा रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम नहीं जानते? जैसे मैं आप लोगों को ऊपर से देख रहा हूं, आप मुझे नीचे से देख रहे हैं, इसे रेफरेंस फ्रेम नहीं कहते हैं। मेरी फिजिक्स बड़ी स्ट्रांग थी यार, ये बड़ा फायदा हो जाता है। बहुत स्ट्रांग फिजिक्स में हमारे नंबर कभी कम नहीं आते, बहुत अच्छे नंबर आते। तो प्रकृति की तरफ से देखेंगे तो प्रधान उसकी प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, और प्रधान की तरफ से देखेंगे तो प्रधान की तरफ से आप देख रहे हैं तो प्रकृति उसकी व्यक्त अवस्था है। आगे बढ़ते समझेंगे नहीं। एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस, आई डोंट नो एक्टिव पैसिव, बट वो सब नहीं पता, लेकिन रेफरेंस फ्रेम की बात हो रही है। अच्छा एक चीज बताएं, किसी माता जी को मेरी बात समझ में, प्रभु जी से हमारा कोई मतलब नहीं, पहले माता जी से पूछें, किसी माता जी को समझ में आया? देवाहूति माता जी के अलावा किसी माता जी को समझ में आया? किसी माता जी समझ में नहीं आया। ये सब माताओं के लिए है। दिस इज किटी पार्टी कथा। दिस इज ओनली फॉर माता जी। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आ रहा होगा। जब ये सब बात सुनते हैं इसका प्रभाव क्या होगा, अगर समय मिला तो मैं बताऊंगा। बस ज्ञान बड़ा जबरदस्त है ये। तो अब हम कैमुत्य लगा देते हैं, जब माता जी लोगों को समझ में आ गया तो प्रभु जी लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है कि नहीं? घर गृहस्थी में फंसी माता जी को समझ में आ रहा है, देवाहूति माता जी को समझ में आ रहा है, यहाँ सारी माता जी को समझ में आता है। किस प्रभु जी को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करें, जरा प्रभु जी को डांट लगाए। ओके, तो आई थिंक यू आर ऑल विद मी नाउ। लेट अस एंटर इनटू अन्वय। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कपिल देव ने कहा, क्या कहा? त्रिगुणम, माता जोड़ दीजिए, हे माता, तत्वादि तीनों गुणों से युक्त, अव्यक्तम। देखिए ये सब विशेषण है प्रधान के। प्रधान का पहला विशेषण है त्रिगुणम, अर्थात ये त्रिगुणात्मक है। चौथी चीज क्या है वेदवादी इसमें? चौथी चीज क्या होती है प्रधान में? जल्दी से बताइए, कई बार बताया मैंने। चौथा चीज क्या होता है इसमें? हाँ ये बोलना चाहते, और कुछ नहीं होता है। ग्रिल कर रहे हैं आपको ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए कि प्रधान में चौथी चीज नहीं होती है। त्रिगुणम, देयर इज नथिंग फोर्थ इन दिस। ओके, यानी प्रधान में अविद्या नहीं होती है। क्लियर हो गया? इट्स अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। प्रधान में केवल 3 गुण है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अव्यक्तम अर्थात अप्रकट है, यह भी विशेषण है उसका। नित्यम मतलब सदा है, इस समय भी प्रधान है, सृष्टि के समय भी, प्रलय के समय भी प्रधान रहता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सृष्टि हो रही है तो सृष्टि नित्य कहते हैं, फिर प्रलय भी हो रही तो नित्य कैसे है? भाई नित्य है प्रधान, और सृष्टि की प्रक्रिया नित्य है। समझे बात? सृष्टि होना, प्रलय हो जाना, सृष्टि हो जाना, प्रलय हो जाना, ये प्रक्रिया नित्य है, सृष्टि नित्य नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज इटर्नल, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन देयर इज एनहाइलेशन एज वेल, बट क्रिएशन इज नॉट इटर्नल।
संतुष्ट के प्रभु संतुष्ट नहीं हुए लगता है। नहीं समझ में आई बात? आ गई? ब्रह्मांड एक समय तक रहेगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, लेकिन उसका सृजन होना, फिर नष्ट होना, फिर सृजन होना, फिर नष्ट होना, ये पूरी प्रक्रिया अनादि है और इसमें प्रधान इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये नित्य है। इसको हम यहां चले आगे बताएंगे। सद असदात्मकम, ये कार्य कारण से युक्त है। अब एक यहां पे झगड़ा हो जाएगा। अरे भाई, कार्य कारण मतलब इफ कॉज एंड इफेक्ट। तो अब ये बताइए कि जब बोला गया है अव्यक्त है, तो वहां तो कार्य कारण नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने समझा कि निहित है, उसके अंदर है लेकिन प्रकट नहीं है। जैसे मैं यहां कुछ बोलने आ रहा हूं, तो आपके सामने जब प्रकट हो रहा है तभी प्रकट हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी तो मेरे मन में है ना, अव्यक्त रूप में, थॉट के रूप में है कि नहीं? भले आपके सामने नहीं आ रहा है, अगर है नहीं अव्यक्त रूप में, तो व्यक्त कैसे हो रहा है? इज इट ओके? तो यह भी भाई, जब कुछ है तब ना आगे प्रकट होगा। तो अब ये आगे जाकर श्लोकों में आप आएंगे, देखेंगे कि पृथ्वी, जितने पंच महाभूत आदि हैं, वो सब हैं उसमें, लेकिन प्रकट रूप में नहीं है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ये लैपटॉप है, ये आपका फोन है, और फोन को आप बाद में करके देख लेना। फोन ऐसे देखने में जब ऑफ होता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे बटन दबता है तो सब कुछ व्यक्त होने लगता है कि नहीं होता है? अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उसमें कुछ था ही नहीं तो प्रकट कैसे होगा? तो ये सारे जो कार्य कारण हैं जगत में, वो सब प्रधान में हैं, लेकिन अव्यक्त अवस्था में, नॉन मैनिफेस्ट अवस्था में। इजी, ये भी प्रधान का ही विशेषण है। यत, जो प्रधानम अर्थात प्रधान तत्व है। अब प्रधान इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से सभी चीजों की सृष्टि होती है, इसलिए ये मुख्य है, श्रेष्ठ है, प्रधान है। अब समझ में आ गया? दीक्षा माता जी, प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं? टाइप करिए, मेहनत करिए। पता नहीं क्यों जब भी हम प्रश्न करते सामने हमको दिखते। चलिए, आपको तो हम बोल ही रहे हैं। ज्योति माता जी, आप भी टाइप कीजिए। और क्या नाम है? रघुनाथ, क्या नाम है? रघुनाथ प्राण प्रभु, 3 लोगों को पूछ रहा हूं। देखे क्या उत्तर आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है उत्तर। रुक्मणी माता जी को उत्तर सही है, श्यामली माता जी ने डिलीट कर दिया। ओके, तो दीक्षा माता जी कह रहे हैं क्योंकि उसी से सब चीज की क्रिएशन होती है, इसलिए मुख्य है। भाई, प्रधान का मतलब क्या होता है? मेन पर्सन। उसी अर्थ में बोल रहे हैं कि प्रधान से ही सारी वस्तुएं आती हैं। तो कई बार मैं बोला करता था कि ये गांव का प्रधान नहीं है, लेकिन है अर्थ वही। गांव का प्रधान नहीं है, लेकिन है मुखिया। अब समझ में आ गया? दिस वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू लर्न अ वेरी बिग थिंग फॉर होल ऑफ योर लाइफ कि प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे सृष्टि के तत्व उसी से आते। तो ये मुख्य तत्व है, क्योंकि ये प्रधान तत्व है, मुख्य श्रेष्ठ तत्व है भौतिक तत्वों में, इसलिए इसको प्रधान कहते हैं। ठीक है, गुड। तत्, उसे प्रकृतिम प्राहु, उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति कहते हैं जब वो व्यक्त अवस्था में कहते हैं। अविशेषम, वह निर्विशेष होकर भी विशेषवत, विशेष धर्मों से युक्त है। देखिए, वत जो प्रत्यय है वो इस तरह चलता है, धैर्यवत, धैर्यवान, वतवान। तो धैर्यवान मतलब धैर्य से युक्त, दयावान, दया से युक्त। वेरी गुड। तो अविशेष मतलब उसमें कोई विशेषता नहीं है। अगर आप पूछो कि भाई उसमें गुण क्या है, तो कोई गुण नहीं है, यद्यपि उसके गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अव्यक्त है, नित्य है, सदा है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। भाई, इस जगत में आपको डिफरेंशिएशन क्यों दिखाई पड़ता है? वैराइटीज है तो क्यों? भाई तो पूछा वैरायटी क्यों है? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। माइक लीजिए, माइक पे पकड़े रही, माइक समझ रहा है। 4:45 आपके पास कुछ कच्चे केले थे, तो आपने उनका रूपांतरण किया कि नहीं किया? उसे क्या बनाया आपने? कोफ्ता। और वरुण प्रभु को आप दे देती तो कभी नहीं बोल पाते कि केले से आया है। तो अब वैरायटी आ गई कि नहीं आ गई? तो वहां वो कहां से आया? कारण है केला और इफेक्ट है क्या था आपने? कोफ्ता। तो केले का कोफ्ता, नाम भी अलग और शक्ल भी अलग।
तो ये कार्य कारण इफेक्ट हुआ कि नहीं? केले को यथावत रख देती तो आप नहीं बोलती ना कि ये लीजिए प्रभु जी खाइए कच्चा केला, आज एकादशी है। इस जगत में वैरायटी इसलिए है क्योंकि कार्य और कारण इफेक्ट है। शीतल माता जी, जगत में वैरायटी क्यों है? टाइप करके बताइए, इस जगत में वैरायटी क्यों है? क्योंकि आप अपने बच्चों से बात कर रही थी, हमें कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, और हम नाम लेके डांटेंगे नहीं क्योंकि हम बहुत सज्जन पुरुष हैं, है ना? अभी आप सोचते थे ऐसा, आज से हमने अपना धर्म चेंज कर लिया है। अगर वीडियो आप करके कोई बोलेगा तो उसको गाली देंगे आवाज नाम लेकर के। इतना आसान है कि आप सब समझ लेंगे। तो खैर फिर है आसान, डोंट वरी डोंट वरी। अविशेष मतलब वहां पर कार्य कारण व्यक्त नहीं है, कार्य कारण लेकिन है कुछ नहीं, इधर दिख नहीं रहा। तो आप बिल्कुल मतलब कोई वहां पे चेंजेस नहीं देखेंगे, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन, यू कांट मेक आउट कि ये चीज अलग है, ये कार्य है, ये कारण है। इसीलिए मैंने केले और कोफ्ते का एग्जाम्पल दिया। लेकिन विशेषवत, विशेषवत मतलब विशेष से युक्त है, वैरायटी से युक्त है, मतलब इट हैज अ पोटेंशियलिटी टू क्रिएट वैरायटीज। मैं एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। पहले तो आप समझिए, प्रधान, प्रधान से महतत्व, फिर उसके बाद अहंकार और हजार तरह की चीज आ जाती है। तो महतत्व है ना प्रधान में, होता ही नहीं तो सृष्टि कैसे होती? तो वो सारी चीजें हैं लेकिन अव्यक्त अवस्था में, इसलिए कह रहे हैं विशेषवत है उसमें, लेकिन वहां पर कोई आपको कार्य कारण का इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रधान में है सारी चीजें, पृथ्वी जल वायु अग्नि सब कुछ है, लेकिन अब अलग अलग रूप में नहीं दिखाई पड़ रही है। अब तो समझ में आ रहा है। लेकिन विशेषवत मतलब कि भगवान की जब काल शक्ति का शोभ होगा उसमें तो ये प्रकट कर देगा आगे। इसलिए समझना चाहिए कि जितने भी पंच महाभूत हैं और तन्मात्राएं, उनसे ये युक्त है, लेकिन कुछ कुछ होगा तब प्रकट करेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं फोटो दिखाता हूं, रुक जाइए, रुकिए। वेदवादिनी आप लीजिए, आप ही उत्तर दे पाएंगे। ये दिख गया आपको, ये आटे का पिंड दिख गया। तो इसमें मैं कहूं मुझे तो इसमें गुलगुले दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? माइक पे बताइए। गुलगुले तो है, गुलगुले हैं, ठीक है, ओके। मुझे इसमें पराठे भी दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? दिख गए। चलो, हम लोग देखते कहाँ नहीं, हम लोग की दृष्टि मैच करती है। और आप लोग जब आपको ना दिखे तो आप लोग को बता देना। अच्छा, हैं, मोक्ष माता जी को भी दिख रहा है, ठीक है। और व्हाट अबाउट, आपको और क्या दिख? रोटी तो दिख रही होगी आप लोगों को, इसमें दिख गया? योग माया माता जी दिख रही है आपको रोटी इसमें? सोच नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही। अच्छा, अब ये बता दो, प्रमाणित कर दूंगा कि आप लोग दिखते हैं। अच्छा, देखते हैं। और क्या दिख रहा है आपको? पूरी भी दिख गई, वेरी गुड, वेरी गुड। कचौड़ी भी, कचौड़ी मैदे के उसमें, तो चलो मान लिया कि मैदा, चलो कचौड़ी बनाते हैं, आटे की भी बनाते हैं। ठीक है। चीला, ये देखो, हाँ करना मत रो, क्या गुड कुक, तो उनको चीला भी दिख गया। वरुण प्रभु, काले कृष्ण प्रभु कुछ दिख रहा है? करे यार, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। हलवा, हलवा, चलो मान लिया हलवा। मठरी, बटेरी, मठरी भी दिख गई, वेरी गुड, वेरी गुड। द्रवित प्रभु कुछ दिख रहा है आपको उसमें? तो आप तो कुकिंग करते नहीं, कहीं हमको कोई दिखाओ भाई। हम बद जीव, हमें कुछ नहीं दिख रहा। मीठी रोटी। अच्छा, अब आप ये बताइए। हाँ, मीठी रोटी भी। अब आप देख लीजिए कि ये सब दिखेगा जब आप कुछ काम करेंगे। नमक पारे, श्रुति रस्तों की माता जी को नमक पारे दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये तभी दिखेगा जब कोई जीवित व्यक्ति इस पर कुछ कार्य करेगा, या ऐसे, या अपने आप से ये बनाने लग जाएगा। रामराज प्रभु, ऐसा हो सकता है? आप भी तो रोटी बना ही लेते हैं, तो रोटी तो दिख गई होगी आपको। दिख गई आपको। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ये आटा मैं किसी को दे दूं तो उसके मन में जो चल रहा है वही वो व्यक्त कर देगा, है ना? नमक पारे बनाने का मूड है तो नमक पारे बना देगा, है ना? तान्या माता जी, समझ में आ रहा है आपको? कुछ कुकिंग जानती हैं आप? ये बेचारे नहीं जानते। क्या दिखा आपको इसमें? इससे क्या दिखा आपको? तो जो आपको दिख रहा है वो है इसमें, है शक्करपारे है इसमें। अब समझ में आ गया है, लेकिन एक प्रोसेस से व्यक्त हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को आप मिट्टी का एक पिंड मान लीजिए जो कुम्हार के पास होता है, तो अब इसमें क्या क्या वस्तुएं आ सकती हैं? घड़ा आ सकता है, मटकी आ सकती है, कुल्लड़, कुल्लड़ बोलते हैं, दीपक, क्या क्या वस्तुएं आ सकती हैं। अब तो मैं इससे अधिक व्याख्या नहीं कर सकता। तो अगर वो सब चीजें इसमें नहीं है तो क्या पानी से कुल्हड़ बना लिया? तो आप समझ सकते हैं विभिन्न रूप हैं इसमें।
आटे का एग्जाम्पल ले लीजिए, मिट्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन एक प्रोसेस से बाहर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तो यही मान लीजिए कि महतत्व है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो एज अ फॉर्म, लेकिन महतत्व में कुछ फॉर्म नहीं होता है, ना नाम होता है ना रूप होता है। महतत्व में लिखा नहीं रहता ये नित्य है, ये अव्यक्त है, ऐसा आप महतत्व को नहीं मान सकते हो। बट इट इज मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग, इट इज अ बेसिस, उसी से सारा कुछ वस्तु में आ रही है, और ये जादू है। इसीलिए एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि रोग बाहर से आते हैं कि अंदर से आते हैं। हमने कहा दोनों ही चीज़ होती है। वस्तुतः रोग जो हमारे शरीर में आते हैं वो हमारे शरीर में, आपको पता है कि नहीं, नाड़ियाँ होती हैं जिसमें एनर्जी चैनल, एनर्जी फ्लो करती है, वो बहुत सूक्ष्म होती है। नाड़ी इज़ नॉट नस, इसमें खून बहता है उसको नाड़ी नहीं कहते हैं। तो उन एनर्जी चैनल्स हैं वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से रोग होता है। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि जो सूक्ष्म तत्व है उससे स्थूल तत्व का निर्माण हुआ है। ये अत्यंत सूक्ष्म है, आप इसको, ये बुद्धि से भी सूक्ष्म है, इसलिए आप बुद्धि से भी समझ नहीं सकते हो। भगवान से सूक्ष्म नहीं है। भगवान जानते हैं कि प्रधान क्या है, आप और मैं अपनी बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते, इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं उतनी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल रूप में आई है। आगे आप देखेंगे कि जब भगवान वर्णन करेंगे तो और स्पष्ट होता चला जाएगा। आजकल लोग सोचते हैं बस सब कुछ ग्रॉस है और ग्रॉस से सब कुछ ग्रॉस आता है, ऐसा है नहीं। ओके, काफ़ी सारी कुकिंग हो गई, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, यत जो त्रिगुणम, त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है, नित्य है, सद असदात्मक है, कार्य कारण स्वरूप है, उसको प्रधान कहते हैं और उसी को प्रकृति कहते हैं। प्राहु मतलब विद्वान जन कहते हैं, मूर्ख लोग कुछ नहीं कहते हैं। निरुण्णो अविशेषम, यद्यपि उसमें नाम और रूप की विशेषता नहीं है, फिर भी विशेषवत, जितने भी जगत में नाम और रूप हैं उनसे वो क्योंकि इसी से आते हैं इसलिए इसको विशेषवत कहते हैं। पता नहीं कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं इस क्लास को तैयार करके डॉक्टर साहब के पास गया था तो दृष्टि बहुत चेंज थी, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। नॉर्मली आप लोगों को देखते हैं, आप देख रहे हैं, मैं इंसानों को देख रहा हूं, दैट्स व्हाट यू सी एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी। लेकिन एटलीस्ट कुछ समय के लिए, जब तक मैं गया बाहर और वापस लौट रहा था, दृष्टि अलग थी, दृष्टि अलग थी। हम देहों को देख रहे हैं, देहधारी जीवों को देख रहे हैं, कुछ एटलीस्ट कुछ समय के लिए विवेक था। पै लोग चा कर रहे हैं, यू नॉर्मली गेट एजिटेटेड। बट जो दिखने लगता है वो ये है कि मैं इस सेटअप का हिस्सा नहीं हूं। इफ दैट बिगिंस टू descend again and again in our consciousness, we will be very very fearless. मैं इस स्थान का व्यक्ति नहीं हूं। एकदम प्रकट, एटलीस्ट मुझे थोड़े समय के लिए दिख रहा था कि ये सारी सेटिंग, ये फील्डिंग की लगाई गई है हमारे इर्द गिर्द। लोग हैं जो देह को पकड़े बैठे और कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बट एकदम से कठपुतली, मैं कैसे समझाऊं, कठपुतली समझ रहे ना, कठपुतलियों की तरह लोगों को सेट किया गया है। इट्स वेरी गुड। इसलिए आपको पता है कि प्रधान से, वो तो चलो मुझे पता ही है प्रधान से आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन ये जो प्राधानिक वस्तुएं हैं आपके इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, उनमें जो अभिनिवेश है कुछ समय के लिए कुछ तो हल्का पड़ता है। मैंने तो अनुभव किया, इट हैज़ वैल्यू टू इट। नहीं तो आप देखेंगे कि हम इल्यूजरी कॉन्शियसनेस में पूरा दिन बिता सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा बिताते नहीं, बिताते हैं, बिता सकते हैं। मेरी पत्नी है, मैंने देखा आंखों से किस प्रकार से व्यक्ति अज्ञान में बोले जा रहे, मेरी पत्नी है, मैं ये करके हूं, मैं वो। I don't blame him. He is not investing his consciousness in this knowledge. जो व्यक्ति इस ज्ञान में अपना नहीं लगाएगा मन को, वही सब बातें करेगा, ये सब बातें करेगा। देखिए, कोई अगर ये मान रहा है कि वो ब्रह्मचारी है और कोई ये मान रहा है कि वह गृहस्थ है, वो दोनों एक ही लेवल के अज्ञान में है, कोई कम नहीं है, सेम बीमारी एग्जैक्टली। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैं ये मान रहा हूं कि मैं गृहस्थ हूं, तब भी अविद्या से ग्रसित हूं उतना ही जितना कि मैं ये मानूंगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ हो गए। इज इट ओके? तो ये सारी बातें बड़ा प्रभाव देती। देखिए, आप कहेंगे पढ़ने से क्या हो जाता है, जाकर पढ़िए फिजिक्स केमिस्ट्री पर, देखिए क्या होता है। ये जो ज्ञान है, ये दिस इज वेरी प्यूरिफाइंग। क्योंकि ऐसी चर्चाओं में संलग्न होते नहीं हैं, इसलिए व्यवहारिक बातें करते रहते हैं। और मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ,
अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब ये सब पढ़ता हूँ और चर्चा करता हूँ तो जो ये नॉन एसेंशियल व्यवहारिक बातें होती हैं वो तो एकदम जहर जैसी लगती है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? व्यवहारिक बात भी ठीक है, दवा लेने जाना, डॉक्टर के पास जाना, वो सब ठीक है, उसमें कोई इमोशन जनरेट नहीं होते। बट क्रिटिसिज्म एंड नो इट इज लाइक इतना कड़वा लगता है कि क्या इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं वो छोड़ करके किसी की बातें करना जिसको हम देख भी नहीं सकते इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हमको उससे बहुत लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू विल ऑल्सो गेट द सेम फीलिंग जब इन तत्वों को समझेंगे। अभी टीका देखना कितनी मजेदार है, मुझे तो बहुत रिलेशेबल लगी। भावार्थ दीपिका श्रीला श्रीधर स्वामी के द्वारा सर्वप्रथम प्रकृति के लक्षण को बतलाते हैं। तो पहले प्रकृति के लक्षण को क्यों बतला रहे हैं वेदवादिनी? भगवान प्रकृति के लक्षण को क्यों बतला रहे हैं? वरुण प्रभु क्यों बतला रहे हैं? भगवान प्रकृति सब कुछ आता है। नहीं, हाथ नहीं खड़ा कीजिए, अभी चैट अलाउड है, बाद में ऑडियो। हाँ, सुमेध प्रभु प्रकृति के लक्षण को क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि पूछा है अरे भाई पीछे इतना इजी क्वेश्चन था ये तो, क्योंकि उन्होंने पूछा है। कानुप्रिया माता जी ने उत्तर दिया, वेरी गुड। माता जी लोग समझ पा रहे, प्रभु जी लोग समझ ही नहीं पा रहे। माता जी का प्रश्न माता जी लोग समझ पा रहे क्योंकि प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछा, इसलिए प्रकृति के बारे में आप वेदवादी कह रही सिंपल है, देखो मुश्किल प्रश्न करो तो परेशानी और इजी प्रश्न करो तो अच्छा। समझा, प्रश्न करने का अधिकार माता जी को है, उत्तर देने का नहीं है। अरे प्रकृति पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं तो प्रकृति के बारे में बता रहे। सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। ठीक है, जो प्रधान है उसी को प्रकृति कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब प्रश्न है कि वह प्रधान क्या है, तो इसका उत्तर है कि वह स्वयं अविशेष है। क्या मतलब हुआ अविशेष का? मतलब इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसमें कार्य कारण या नाम और रूप आदि नहीं है। इजी। और विशेषवत अर्थात विशेषों का आश्रय है। देखिए, क्लास तैयार करते समय मैं वत का अर्थ जैसा ले रहा था। होता है ना ये कैसे बोलेंगे, रसवत, रस जैसा, है ना वो, लेकिन ये अर्थ नहीं है। यहां वत अर्थ वान के अर्थ में, विशेषवत मतलब विशेष का से युक्त। विशेषों का आश्रय है मतलब इस जगत में जो भी नाम और रूपों की सृष्टि होगी, जैसे पृथ्वी एक नाम है कि नहीं? वेदवाद नहीं, पृथ्वी नाम है कि नहीं है? और इसका रूप है कि नहीं? तो पृथ्वी नाम और रूप से की विशेषता से युक्त एक तत्व है, स्वीकार्य है। तो वो पृथ्वी से युक्त ये प्रधान है, यद्यपि उस समय पृथ्वी तत्व अव्यक्त अवस्था में रहता है। अब समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर पृथ्वी, अभी मैंने आपको आटे वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो पकौड़ा एक नाम है और रूप है उसका, अग्रीड? तो वो आटे में है कि नहीं? लेकिन अव्यक्त अवस्था में है, वो करना पड़ेगा, उसे मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यद्यपि प्रधान अविशेष है, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन इसमें सारे तत्व जो आगे प्रकट होने वाले हैं वह उसमें हैं, इसलिए इसे विशेषवत कहा जा रहा है, अर्थात विशेषों का आश्रय, विशेषवान। जो नाम और रूप आगे प्रकट होंगे उनसे युक्त ये है। अविशेष का मतलब कार्य कारण उसमें है, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड रूप में नहीं है। यहां पे अलग अलग दिखता है ना, कार्य कारण, आटा पकौड़ा अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? लेकिन वहां पर वो प्रकट रूप में नहीं है। निहित मतलब है उसमें, लेकिन निहित है वो विशेषवत से सूचित हो रहा है। अविशेष का मतलब है कि वहां कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन विशेषवत मतलब उसमें अंदर है लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं है। इजी? शीतल माता जी को देखो, बहुत मुश्किल लग रहा है, लगता है नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो ये आटा तब से इतने पकौड़े बनवा दिए थे, तो इसीलिए तो समझा रहा था। आटे में पकौड़ा है सूक्ष्म रूप से है, लेकिन प्रकट नहीं दिख रहा है। अगर नहीं है तो आप कैसे बनाओगे कल रोटी? आपको शीतल माता जी रोटी बनाना आता है? अच्छा, तो रोटी दिखती है कि नहीं आपको आटे में? यस, एज सून एज यू सी आटा, यहां हमसे बना लेंगे। आटा ही ना दिखे तो तभी रोटी दिखती है। तो आटे में वरुण प्रभु कभी रोटी नहीं ढूंढ सकते हैं आप? ढूंढिए रोटी।
अगर मैं आटे की बोरी दे दूं, कहो लाओ ढूंढो कहाँ है रोटी, नहीं चलिए आपको नहीं, शीतल माता जी आपको ही बोल रहा हूँ, आटे की बोरी दे दूं, मैं कहूँ ढूंढो लाओ निकालो रोटी इसमें से, तो आप जान रहे हैं कि वहां तो रोटी नहीं दिख रही है, दिखी आपको रोटी कभी? लेकिन आप जानते हैं कि अव्यक्त रूप में रोटी है, वहां पे एक प्रोसेस से वो रोटी प्रकट हो जाएगी। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब कुछ प्रधान में है, लेकिन आप भगवान जब सृष्टि का प्रोसेस शुरू करते हैं तब वो सब एक एक करके प्रकट होते हैं। इसलिए अविशेष मतलब वहां कोई नाम रूप का भेद नहीं है, लेकिन विशेषवत फिर भी वो सारी वस्तुएं जो कि नाम और रूप से आगे युक्त होकर प्रकट होने वाली, उनसे वो युक्त है। कोई परेशान हुआ अभी तक? अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये श्लोक ना समझ में आया और आप दिमाग लगाने लगे, ठीक है, इसमें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब यहां माथा मारते रहेंगे तो कितने लोगों के पास झगड़ा करने का स्कोप है या बहस बांधने का? कोई तो हाथ खड़ा करो। जब आपके सारे प्रोसेसर इसको समझने में लग जाएंगे तो मदन मोहन प्रभु अच्छा आप तो वैसे झगड़ा नहीं करते, लेकिन लगता है कि झगड़ा करने की शक्ति बचेगी। आशुतोष प्रभु आपका क्या विचार है? कोई आके कहेगा ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर वाणी को और बुद्धि को वहां उलझा लेंगे तब ये बात समझ में नहीं आएगी, और ये अगर यहां बात समझने लग जाएंगे तो अब बेटी की शादी कब होगी चिंता थोड़ी बाद में होगी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। इफ यू आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इन दीज थॉट्स then naturally material thoughts will disappear, not go away, they will disappear. इस बातें मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। जब इनको समझने में, एटलीस्ट जितना समय इनको समझने में लगाता हूँ उतना समय सब फालतू की बात, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है या हमारे हमको नहीं देख रहा है लेकिन हो सकता है हमारे बारे में सोच रहा हो, वो सब एटलीस्ट टेम्परेरीली तो समाप्त हो जाता है। शोक मोह भयापह। किसी को कोई भी दुख हो रहा है, कोई मोह हो रहा है, कुछ मोह कम ही हो रहा होगा कि अरे भैया हम तो देह नहीं है, देह तो प्रधान से है, कुछ तो कम हो रहा होगा, तो बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि एक बार आपने मन में ये कर लिया अरे समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो, फिर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, केमिस्ट्री में यही फीलिंग आती थी, अरे समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो, उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आता। एक भक्त कह रहे हैं जैसे किसी अंधेरे कमरे में सब वस्तुएं होती हैं पर लाइट चालू करने पर प्रकट होती हैं। वेल नॉट रियली, बिकॉज वो वस्तुएं उसी रूप में ही प्रकट हो जाएंगी आपके सामने, लेकिन ऐसा प्रधान के रूप में नहीं है। प्रधान के में वो नाम और रूप है ही नहीं, सूक्ष्म रूप में है। प्रोसेस करेंगे तब आएगा। लाइट, अगर आप लाइट वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं अंधकार का, तो वो वस्तु जैसे मैं लाइट ऑफ कर दूं तो ये तो ऐसे ही है ना, एज इट इज है, हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन वहां पर प्रधान में वो अव्यक्त अवस्था में है। अब अव्यक्त अवस्था ही बोली जा रही है, ये नहीं बोला जा रहा कि वो क्या है, क्योंकि वो अव्यक्त है। अगर उसको समझा दिया गया शब्द के रूप में तो व्यक्त हो जाएगा ना भाई। यू कांट, इतना ही बोल के छोड़ दिया जा रहा है कि वो आप वहां पे कार्य कारण रूप नहीं। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये वस्तु है और इसका एक कार्य है, सॉरी इसका ये कार्य है या इसका कारण है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप अपने कुछ नहीं करिए, आप अपनी आंख दौड़ाइए, घड़ी है, बल्ब है, जिस वस्तु को देख लेंगे तो उसमें उसके पीछे कारण है, उसका अनुमान कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप? पर इजीली आप आसपास कुछ भी देखेंगे तो कार्य कारण वाली वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन ऐसा अगर प्रधान में पहुंच गए तो आप नहीं देख पाएंगे। और आपको याद होना चाहिए कि जब क्रम मुक्ति होती है, दूसरे स्कंद में याद है, वो पहले ऊपर के ग्रहों में जाता है, फिर ब्रह्मांड की लेयर्स को भेद के जाता है, तो फिर वो प्रधान को भी क्रॉस करके फिर वैकुंठ जाता है। तब वहां पे आप एक्सपीरियंस करेंगे प्रधान क्या होता है, अगर कर पाए तो। इट इज वेरी सटल। अच्छा, त्रिगुणात्मकम अर्थात गुणों की साम्य अवस्था रूप होने के कारण अव्यक्त है और अपने कार्यभूत महदादि जो विशेष है उन सबों का आश्रय है। ये व्याख्या हो रही कि अविशेष क्यों है। क्यों ये अविशेष है? क्योंकि तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बैलेंस्ड अवस्था में है। जब तक ये बैलेंस्ड रहते हैं तब तक कोई सृष्टि नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य प्रमुखतः रजोगुण में है तो रजोगुण का आधिक्य, देवता प्रमुखतः सतोगुण में है तो वह सतोगुण का आधिक्य, हर जगह पशु लोग प्रमुखतः तमोगुण में है तो वहाँ तमोगुण का आधिक्य। किसी भी वस्तु में एक ही कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। अगर गुणों का एक ही कॉम्बिनेशन होगा तो सृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए ये अविशेष है, क्योंकि ना तो इसमें सतगुण विशेष रूप से है, ना रजोगुण विशेष रूप से है, ना तमोगुण विशेष रूप से। इजी है,
दे आर ऑल बैलेंस्ड। क्लियर? ठीक है। और विशेषवत क्यों है? क्योंकि जो उसके कार्यभूत है, अर्थात जो इसके इफेक्ट हैं, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, कार्य मतलब जो इसके प्रोडक्ट है, महतत्व, महद आदि मतलब महतत्व, अहंकार और पंचमहाभूत, वो सब जो है, वो जो विशेष है वह उन सबों का आश्रय है। देखिए एक बात विचार कीजिए, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और रासिक अहंकार, सुना था ना ये? तो ये इन सब की कुछ विशेषताएं हैं कि नहीं? They have special qualities। सात्विक अहंकार स्पष्ट शब्द से समझ में आ रहा है कि इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। राजसिक अहंकार रजोगुण की प्रधानता है, और तामसिक अहंकार तमोगुण की प्रधानता है। तो अब इनसे अलग अलग वस्तु में आने और उनमें भी विशेषता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तामसिक अहंकार से आकाश आता है, फिर आकाश से वायु आती है, तो आकाश की कुछ विशेषता है और वायु की कुछ विशेषता है। तो ये सभी अगर जोड़ लिया जाए तो इस सब विशेषताओं से युक्त तत्व है कि नहीं? तो इन सभी से युक्त है, इसलिए इसको विशेषवत कह रहे हैं। समझ में आ गया? फाइन, ठीक है। तो प्रश्न होता है कि वह ब्रह्म है क्या? भाई ब्रह्म भी अविशेष होता है। और ब्रह्म, अच्छा प्रश्न होगा कि ब्रह्म क्या होता है, समझ लें। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक पे रहते हैं, उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली अंग कांति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उसी ब्रह्म ज्योति से अनेक अनेक जगत के वस्तुएं आती हैं। तो वह पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है। वह भी अव्यक्त है, वह भी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वह त्रिगुणात्मक क्या बोलेंगे नहीं है। ब्रह्म ज्योति में निर्गुण है, एग्जैक्टली उसी को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ज्योति में रजगुण तमगुण सतगुण कुछ भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल। तो वह भी अव्यक्त है, वह भी अनमैनिफेस्ट है, लेकिन वह निर्गुण है। इसलिए ब्रह्म से अलग करने के लिए कहते हैं, कोई पूछे कि भाई तो प्रश्न होता है कि वह ब्रह्म है क्या, तो कहते हैं तो ऐसी बात नहीं है, वह त्रिगुणम अर्थात त्रिगुणात्मक है। समझ में आ गया? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रधान यह ब्रह्म ज्योति नहीं है। ठीक है। फिर प्रश्न, क्या वह महतत्वादी है? अगर ब्रह्म ज्योति नहीं है तो क्या महतत्वादी है? तो ऐसी बात भी नहीं है, अपितु वह अव्यक्त अर्थात अकार्य है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हो रहा है भाई? हरे बोल, हरे हरे कृष्ण। हाँ देखिए, हरि बोल। एनीवेज देखिए, कार्य एक प्रोडक्ट होता है और वो व्यक्त होता है। जैसे मेरी वाणी से मेरे थॉट व्यक्त हो रहे हैं, इजी प्रोडक्ट है ना। मेरे थॉट्स का ही प्रोडक्ट मेरे शब्द हैं कि नहीं? कभी कभी अरे सोच के बोलो, तो जो आप बोल रहे हो वो आपके सोचने का प्रोडक्ट है, उसका व्यक्त रूप है। ये सब तो समझ में आ गया। तो कोई चीज व्यक्त हो रही है यानी कि वो एक इफेक्ट है, वो कार्य है। तो अब आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया कि प्रधान से महतत्व आता है। तो ये स्पष्ट है कि महतत्व एक प्रोडक्ट है। शैलेश शुक्ला माता जी, समझ में आया? महतत्व एक इफेक्ट है, कार्य है, प्रोडक्ट है। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि प्रधान कहां से आया, तब तो प्रधान किसी से व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए अव्यक्त। ये कोई कार्य नहीं है, वो किसी चीज से आया नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कह रहे हैं। इसलिए ये महतत्व नहीं है। ठीक है। प्रधान से महतत्व आया है, इसलिए ये महतत्व नहीं है। इसको समझाने के लिए अव्यक्त। महतत्व व्यक्त होता है, लेकिन प्रधान अव्यक्त है, वो किसी से आया नहीं, वो अकार्य है, अर्थात नॉन इफेक्ट। इट इज नॉट इफेक्ट ऑफ एनीथिंग एल्स। प्रधान भौतिक तत्वों की बात करें तो प्रधान सर्व कारण कारणम है, उसके परे कुछ नहीं है। भौतिक तत्वों की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो उसके परे भगवान है, लेकिन भौतिक स्फीयर की बात करें तो प्रधान के परे कुछ नहीं है, शाश्वत है। वो भी आएगा पॉइंट। तो भौतिक तत्व है तो शाश्वत कैसे है? क्योंकि व्याख्या की जा रही कि शाश्वत है। आप शाश्वत कैसे हैं? अरे बता दीजिए, शर्माइए मत।
ये अच्छा उत्तर है। हाँ, है, यही बात है, यही उत्तर है तो है। अब कैसे का क्या मतलब है? ताने सोनी माता जी, आप कैसे शाश्वत हैं? तो क्या उत्तर है? वो यहां मैंने पहले बोला था, ये प्रश्न मत करना कि कोई चीज शाश्वत कैसे है। तो भौतिक तत्व है भाई। देखो, जो चीज की सृष्टि होती है वो शाश्वत नहीं होता ना। तुम प्रधान की सृष्टि कहां हो रही है? वो तो यही बोल रहे ना, अव्यक्त है, वो अकार्य है। इट इज नॉट अ मैनिफेस्टेड थिंग, वो है हमेशा। ये भी बड़ा अच्छा अर्थ लिया गया। देखिए, एक अव्यक्त का अर्थ है कि जो मैनिफेस्टेड नहीं होता, वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो उसी अर्थ को और सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए कि वो अकार्य, वो किसी चीज का प्रोडक्ट नहीं है, वो कहीं से आ नहीं रहा है, इसलिए करें अव्यक्त। बहुत सूक्ष्म विचार है, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है सोचने में। आप लोग जरा विचार करेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। अच्छा, तो अव्यक्त तो काल भी होता है, तो क्या काल है? भाई काल को देखे आप लोग। शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, कितना टाइम हो रहा है अभी? घड़ी में देखिए, बताइए। 7:51। टाइम देख लिया ना आपने? हाँ, माता बड़ी बोरी वाले करे, हाँ टाइम देख लिया। आपने घड़ी देखी है, टाइम नहीं देखा। टाइम नहीं दिखता है, टाइम का इफेक्ट दिखता है। आज तक कोई टाइम नहीं देख पाया है। तो कोई कहे अच्छा अव्यक्त कह रहे हो, तो क्या ये काल है? काल भी तो अव्यक्त होता है। तो कह रहे नहीं, तो ऐसी बात भी नहीं है, वह सद अस्तात्मक है, अर्थात कार्य कारण रूप है। तो अब काल में भी क्या कार्य कारण रूप होता है? नहीं, काल काल है, काल में कोई इफेक्ट नहीं। इस तरह से काल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन खुद काल कार्य कारण रूप नहीं है। कुछ लग रहा है दिमाग? फास्टिंग तो नहीं कर रहे ना बहुत ज्यादा? काल में कुछ कार्य कारण नहीं होता है। काल के अंतर्गत कार्य और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो रही हैं, लेकिन काल में खुद कार्य कारण नहीं होता। काल के कारण कार्य कारण हो रहा है, लेकिन खुद अपने आप में कार्य कारण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यद्यपि अव्यक्त है, लेकिन ये काल नहीं है। ठीक है, आगे। तो क्या जीव को बंधन में डालने वाली प्रकृति है? तो ऐसी बात भी नहीं है, अपितु यह नित्य है, क्योंकि अविद्या तो ज्ञान से नष्ट हो जाती है। ये लाइन हमको बहुत मजेदार लगी। भाई, प्रकृति के 3 भाग, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो अविद्या के बारे में तो बात कर चुके थे। तो कोई संशय करे, अच्छा ये वो अविद्या तो नहीं है, वो वाली प्रकृति तो नहीं है जीव को बांधने वाली है। तो देखिए, अविद्या शक्ति नित्य है, लेकिन जो जीव पर कार्य करती अविद्या वो नित्य नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, भगवान का नाम जप करने से, भक्ति करने से अविद्या का नाश हो जाता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कि नहीं? तो प्रोसीजर ही है। तो क्योंकि अविद्या का इफेक्ट जो आप बेसिक अविद्या ही कह लीजिए, जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है। इसके बारे में आपने सुना है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या सिद्धो पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट स्वाद्वी भ्रवात् क्रमति तद्गद मूल हंत्री। तो यद्यपि भगवान के नाम रूप गुण आदि तो बहुत मीठे हैं, एकदम मिश्री की तरह, लेकिन जो अविद्या रूपी ज्वर से नहीं, अविद्या रूपी पित्त के रोग से, पीलिया से ग्रसित है, तो उसकी जिह्वा जैसे मीठे को आस्वादन नहीं कर पाती है, वैसे ही जो अविद्या के रोग से ग्रसित हैं वह अब भगवान के नाम आदि को की मिठास को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि नियमित रूप से भगवान के नाम का सेवन करने से ये अविद्या का रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। बल्कि भगवान का एक नाम है गदाग्रज, इसका अर्थ समझते हैं? गद मतलब होता है दवा, नहीं सॉरी, गद मतलब होता है बीमारी, और अग्र मतलब होता है सामने, और ज मतलब प्रकट। तो जो अविद्या रूपी गद अर्थात बीमारी के सामने प्रकट होकर के उसको नष्ट करते हैं वो गदाग्रज। तो अविद्या को भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा नष्ट करती है कि नहीं करती? भगवान की सेवा एसेंशियली। तो क्योंकि अविद्या नष्ट हो जाती है, वह नित्य नहीं है, इसलिए ये अविद्या भी नहीं है। ये प्रधान को ही वर्णन किया जा रहा है। इसके आगे व्याख्या हम लोग कल करेंगे। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया था।
चक्रवर्ती पाद की टीका और मज़ेदार है, कल बाकी डिनर करा दिया, ब्रेकफास्ट कल अब करवाएंगे। थोड़ा देखिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। हम देख रहे हैं कुछ भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी क्लास में कैसे है, वो बच्ची जो ट्यूशन पढ़ती है उसको देखना होता है कितनी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो आप भी कुछ यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी प्रयास कीजिए। ये सारी बातें अगर समझना चाहते हैं तो आपकी तरफ से एफर्ट जरूर चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम जो पढ़ा है उसको उतना पढ़ लेंगे तो आएगा। नहीं तो देखिए क्लास में अगर ये स्थिति रहे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तब मज़ा नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मुझे पता है कि कुछ बातें उलझाने वाली लग सकती हैं क्योंकि है बहुत सूक्ष्म, और जब सूक्ष्म विचार में मन जाता है ना तो स्थूल विचार की आज ये था वो था, जैसे आज इनसे थोड़ा सा नमक तेज हो गया सब्जी में, लेकिन कोई खास पर कुछ गुस्सा हुए माइक बता दो, नहीं तो लोग सोचते हैं गुस्सा नहीं हुए। ठीक है कि हमारा मन इसमें फंसा हुआ था, वो अव्यक्त क्या है ना, ठीक है जो भी खीर दे दो उसे खा लेंगे। आई कुड प्रैक्टिकली सी कि ठीक है मैं इतना बोल दे नमक तेज है, कोई बात, ध्यान रखना अगली बार से। सो हैप्पी कि मुझे बस 6:30 बजे जाकर भक्तों को सब बात बतानी है। अच्छा, कितने लोगों को थोड़ा मजा आया इस डिस्कशन में? कुछ एक लाइक तो बताओ, बटन दबाओ यार। फ्री में क्लास दे रहा हूँ, पैसे तो ना मानो। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस। इसीलिए मैं आज कोई कुछ और नहीं करने का मन किया, बहुत अच्छा लगा। एंड वन मोर थिंग, इसको हम 1.1.1 पे जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे एक शब्द है सत्यम परम धीमहि। वहाँ आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही है। शुरुआत होती है जन्मादस्य यतोन्वयात्, और वेदांत सूत्र में लिखा है जन्मादस्य यतः, जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है। तो अब प्रश्न किससे सृष्टि हुई है? तो जब भी प्रश्न उठाया जाएगा तो उसका रिजल्ट ध्यान होगा। आप देखिए, जब हम लोग प्रश्न देख रहे हैं आचार्यगण कैसे प्रश्न उठा रहे हैं, क्या ये काल है? तो आप थोड़ा सोचना शुरू करते, क्या ये काल है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी इज मेडिटेशन। इसलिए जो वेदांत सूत्र में कहा गया, ये प्रश्न उठाया गया कि इस जगत की सृष्टि किससे हुई है, उसका रिजल्ट होगा कि आप भगवान पे ध्यान करेंगे जिनसे जगत की सृष्टि हुई है। अब पता नहीं कितने लोग समझ पाए मेरी बात, बट वहाँ जीव गोस्वामी जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक की टीका श्रीमद् भागवतम है। खाली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बार बार प्रश्न करने की शैली है ना, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, इससे जो श्रोतागण हैं उनका ध्यान भगवान में लगता है। अगर आप प्रभुपाद जी के प्रवचनों को फॉलो करें तो प्रभुपाद भी ऐसी शैली को यूज़ करते हैं। ही विल आस्क, मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो व्यक्ति इंगेज रहता है, उसका मन मतलब उसके मन में ध्यान होता है कि क्या बात हो रही है। नेचुरली क्वेश्चंस इनवोक मेडिटेशन। डू यू अग्री विद दिस? ये देखते हैं जब मन में कोई प्रश्न होता है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, और मनुष्य जीवन इसी ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। ओके, सो विल लीव यू हियर विद दिस। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? सो ओके, डिवोटीज आर हैप्पी। एक प्रश्न, गीता माता जी, ये मत पूछना कि भाई कल का पारण समय कितना है, हमको बहुत गुस्सा आ जाएगा, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है? इस श्लोक से संबंधित कुछ पूछिएगा, नहीं तो फिर हम देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। अगर इस श्लोक के संबंध में कुछ पूछा तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी डांट लगाएंगे, हमको पहले से अलाउ कीजिए। ये फर्जी प्रश्न मत करना कि बगल वाली आंटी के घर में दूध फट गया, तो वो सब प्रश्न में से मत करना। अच्छा चलिए, हम मौका दे रहे हैं अपने क्रोध को रोक करके, प्रश्न केवल श्लोक के संबंध में होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, गिव मी ए सेकेंड। मूड मेरा बड़ा अच्छा है इस समय, आप बोलिए। चलिए पहले हम भुवन मोहिनी माता जी को चांस दे रहे हैं, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, एक बार जो मैंने समझा वो रिवाइज करना चाहती हूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि महत्त्व क्या है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके विषय मन बुद्धि अहंकार और प्रधान, ये महत्त्व है। गलत बोल गई आप, अभी जो गलत बोल गई। ये कहाँ पढ़ा? मैंने पढ़ा है ये? आपने मैंने अभी पढ़ाया तक नहीं और आपने पढ़ लिया? हम लोगों ने जो यहाँ वहाँ पढ़ा, जैसे ये अरे विज्ञान देखो पुस्तक भाई, है, उसमें लिखा। आपने जो यहाँ वहाँ पढ़ा उसको मैंने पढ़ाया नहीं, तो वो प्रभु जी प्रश्न वही नहीं, वो प्रश्न confusion मत करिए, क्योंकि आज- ना ना, क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रधान की सृष्टि नहीं होती है, प्रधान से महतत्व आता है।
आप यहाँ वहाँ से पढ़े हाँ उसका प्रश्न वो हमको मत कीजिए, जो यहाँ पढ़ाया हाँ उस पर प्रश्न कीजिए। हाँ, अब मैंने यहाँ क्या हाँ, पढ़ा उस पर पूछिए आप। वही प्रभु जी आज जो समझ में आया कि प्रधान क्या है, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका यदि समान अनुपात में है तो हम्म ये अभी इसमें महत्त्व है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है। हम्म तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, ये हम्म सब जो भी है, इनकी हम्म, इनकी तन्मात्राएं जो भी है, ये प्रधान में अव्यक्त अवस्था में है। इसका फर्स्ट यही क्लास, मतलब हुआ। सही है, ये थैंक यू सही है, प्रभु, ये सब बस सही है, यही ये समझ। अभी आप आगे पढ़ने वाले भी हैं। ओके, गीता माता हम्म। जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया प्रधान और प्रकृति का, हाँ। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था, तो उससे एक एग्जांपल है। जैसे कि सूप, जैसे सूप बनाते हैं हम लोग, सूप। हम्म उसमें क्या हो जाती है, वेजिटेबल्स होती है बहुत सारी। हम्म तो अभी जैसे कि बाउल में सूप रखा है, तो ऊपर ऊपर से हमको क्या दिखेगा कि कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको प्लेन वाटर दिखेगा। हम्म। पर जब हम उसमें एक स्पून डाल के उसको स्टर करेंगे तो सारे वेजिटेबल प्रकट हो जाएंगे। तो जब एक सूप है तो उसको हम समझ सकते हैं प्रधान है। देखिए माता जी, एंड जब हम इसमें एक उसको गलती है स्टर इस करते हैं, एग्जाम्पल जब में। भगवान नहीं का नहीं, मैं समझ दृष्टिपात गया, होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल में गलती है। जो सब्जियां सूप में हैं वो अव्यक्त अवस्था में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वो जो भी एग्जाम्पल दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो अभी भागवत में सूप वाला एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। लेकिन आप नहीं, सूप तो है, मान लीजिए कि सूप एक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हिलाएंगे तो सब्जियां उग करके प्रकट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको आटे वाला एग्जाम्पल दिया था। आटे में ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो कितना इजी होता हो, कितना इजी होता, आटा लिया थोड़ा थोड़ा हिलाया, रोटी प्रकट हो गया। हाँ, कितना आनंद होता मेरे को। अभी वेदवादिनी गई थी, रोटी के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा हमको। वेदवादिनी सभी को आटा होता है कि थोड़ा सा हिलाइए और रोटी पकौड़ा सब प्रकट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पॉइंट क्या है कि वहाँ पर कोई नाम रूप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सूप वाला एग्जाम्पल थोड़ा हमको तो समीचीन नहीं लग रहा, कि उसमें सब्जियां हैं पहले से हैं और प्रकट रूप में भी हैं। लेकिन मुझे पकौड़े वाला, भाई हमको तो आटा वाला एग्जाम्पल सही लग रहा था, कि उसमें वो चीज़ें अव्यक्त रूप में हैं। अनलेस यू डू अ प्रोसेस इट दे विल नॉट मैनिफेस्ट। केवल हिला देने से नहीं होगा, ये बात है। एटलीस्ट ठीक है, जैसे भी समझ में आ जाए। बात वही है, आप उस पर क्या झगड़ा करना सूप के ऊपर। आपको सूप वाली बात समझ में आ रहा तो सूप से समझ लीजिए। ईश्वरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण, दादा प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं या तो कि ये एक बंद बॉक्स है सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी का। आवाज़ एकदम क्लियर नहीं है, पता नहीं नेट डाउन है कुछ है। फिर से बोलिए एक बार। प्रभु जी, महातत्व एक बंद बॉक्स है जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं कुछ दे रहे नहीं अभी। समझ में आ रहा, छोड़िए, कोई बात नहीं। कुछ और पूछ रहे हैं? आई थिंक नथिंग इज मोर टू। हाँ, सूप वाले एग्जाम्पल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाउ इज इट नॉट ब्रह्म में एक्सप्लेन। देखिए बात क्या है, ब्रह्म भी अव्यक्त है, वो आपको दिख नहीं रहा है, ना हम में से कोई देख सकता है भौतिक इंद्रियों से। प्रधान को भी हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, ब्रह्म को भी नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन ब्रह्म में गुणों का प्रवेश नहीं है, इसीलिए तो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं उसको। तो ये क्वालिटी तो दोनों में बराबर है कि वो अव्यक्त है। लेकिन प्रधान त्रिगुणात्मक है, उसमें गुण है, गुणों से बना हुआ है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें गुणों का प्रवेश नहीं है। तो इसलिए ये निर्गुण ब्रह्म भी नहीं है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।